जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे कार्यालय में मौजूद हैं भोलू त्यागी, जो भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक जिला किसान मोर्चा के महामंत्री भी हैं और शास्त्री नगर वार्ड नंबर 79 में इन दिनों जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आइए भोलू त्यागी जी से ही जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। भोलू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार इम्तियाज जी। भोलू जी, वार्ड नंबर 79 शास्त्री नगर वार्ड में इन दिनों लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है आप लोग के माध्यम से, तो क्या किन किन नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? हम जनता के बीच में मोदी सरकार जी की नीतियां लेके जा रहे हैं और जो इसमें ई श्रम कार्ड, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और सबसे महत्वपूर्ण है जो मुफ्त राशन योजना। मुफ्त राशन योजना में दिल्ली के अंदर तो लोग बाग ये समझ रहे थे कि ये जो राशन है ये दिल्ली सरकार बांट रही है, लेकिन हमने जाकर के बताया दिल्ली सरकार नहीं बांट रही, ये अपनी मोदी सरकार बांट रही है। तो जब जाकर के हमने दुकानों के ऊपर बैनर लगाए, मोदी सरकार के बैनर लगाए, मोदी जी की फ़ोटो लगाई, उसके बाद जाकर के दिल्ली के लोगों को पता लगा ये तो राशन मोदी जी बांट रहे हैं और इसका जो सारा श्रेय है वो दिल्ली सरकार ले रही थी। जब हमने जाकर के लोगों को बताया तो जब जाके पता लगा ये राशन तो मोदी जी बांट रहे हैं। भोलू जी, दिल्ली में नगर निगम चुनाव बहुत नज़दीक है। ऐसे में सभी पार्टियां जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो वार्ड नंबर 79 में आप लोग की ओर से किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है? वार्ड नंबर 79 में बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बड़े जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं और अब की बार सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि भाई हमने अब की बार ये वार्ड 79 बीजेपी को जिताना है। वर्तमान में जो निगम पार्षद हैं उनके कार्यकालों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, उनके कार्यकालों से हमारे शास्त्री नगर की जनता बहुत परेशान है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो छोटी फैक्ट्री वाला हो, यहाँ तक कि जो सब्जी वाले वो भी परेशान हैं। उनकी सब्जियों की रेहड़ी भी हटा करके एक कोने में कर दी गई और जिससे कि उनको अब सब्जी बेचने में बड़ी परेशानी हो रही है। भोलू जी, नगर निगम चुनाव के अंतर्गत आपको भी एक प्रत्याशी के रूप में जनता देख रही है और आप भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखो, ये तो जी काम संगठन का है, जो संगठन तय करेगा हम उसका बिल्कुल साथ देंगे। संगठन जिसको भी टिकट देगा वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका साथ देंगे और उसे जिताएंगे। भोलू जी, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो शराब के ठेकों को लेकर प्रदर्शन जो चल रहे हैं, क्या शास्त्री नगर वार्ड में भी आप लोग की ओर से ऐसे प्रदर्शन जारी हैं? जिस दिन शास्त्री नगर में दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें खोली थी, उसी दिन से प्रदर्शन चालू है। लेकिन क्या है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो हमेशा क्या कहते हैं कानून को मानता है और कानून के दायरे में ही प्रदर्शन करता है। उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। हम वहाँ जाकर धरने में बैठते हैं लेकिन उसमें दिल्ली सरकार की बिल्कुल भी जू नहीं रह रही है और यहाँ दिल्ली सरकार ने यहाँ दिल्ली वासियों को बिल्कुल नशेड़ी बना दिया, शराबी बना दिया और किसी काम करने लायक नहीं छोड़ा। अब जो आदमी है सुबह दुकान पे जाकर के लाइन में लगता है शराब की दुकान पे, वो अपना क्या कहते हैं ये नहीं है कि अपना काम पे जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिल रही है। तो अब वो क्या काम थोड़ी करेगा, वो तो दारू बेचेगा, वो तो दारू खरीदता है और बेचता है जी। इसलिए दिल्ली सरकार की ये नीति बिल्कुल गलत है और शराब के ठेके सभी के सभी बंद होने चाहिए। तो वार्ड नंबर 79 शास्त्री नगर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, शास्त्री नगर की जनता के लिए ये मैसेज देना चाहेंगे, अब की बार शास्त्री नगर की जनता यहाँ बीजेपी को जिताएगी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से बहुत परेशान है। हमारे साथ मौजूद है भोलू त्यागी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार 79 वार्ड जो शास्त्री नगर है वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद ही यहाँ पर बनाकर लाएगी, क्योंकि वर्तमान पार्षद के कार्यकालों से जनता नाखुश है। भोलू जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इम्तियाज जी, आपने हमारे को इस लायक समझा, बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।